चलिए ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। राधे राधे सभी को। चलिए, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा याद करने का तरीका समझ लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, तभी आप सवालों के जवाब दे पाओगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत में आता है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं तो सबसे पहले वाले में क्या आता है? हाइड्रोजन, जिसको हम लिख सकते हैं, हाँ, जिसको हम लिख सकते हैं हेलिना के 3 बच्चे। जो मैंने याद किया हुआ है, आपका तरीका कुछ और हो सकता है। आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, या आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया हुआ है। देखिए हेलिना के 3 बच्चे, जिनका नाम है रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, मैंने कैसे याद किया हुआ है? ली ना, हेलिना के 3 बच्चे, के 3 बच्चे, रूबीडियम, रूबीडियम जो ओरिजिनल नाम है इसका, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि हेलिना की फ्रेंडशिप, हेलिना के, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे भी याद कर सकते हो चाहो तो ये पहला आपका ग्रुप याद हो जाएगा आपको। समझ रहे हो? हेलिना की रू रूबी से, रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। ठीक है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है भाई पहला ग्रुप, ग्रुप नंबर 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है ग्रुप नंबर 1। इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी सबको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में होता है क्षारकीय धातु। ठीक है, क्षारकीय धातु। अब ये जो क्षारकीय धातु है, क्षारकीय का मतलब क्या होता है? बेस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड्स, है ना? तो ये जितने भी मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? बोले सर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, सीधी सी बात है, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। पर जो ये मेटल ऑक्साइड बनते हैं ना, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका बिहेवियर कैसा होता है? ये बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसी कारण इनका नाम पड़ा है एल्कली मेटल, जिनको हिंदी में कहते हैं क्षारकीय धातु। एल्किली का मतलब कुछ और नहीं है, बेसिक ही होता है। ठीक है, एल्कली का मतलब कुछ और नहीं है, बेसिक ही होता है। तो इनके ऑक्साइड क्योंकि बेसिक होते हैं, क्षारकीय होते हैं, इसीलिए इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। पहला है ग्रुप, जल्दी से उतार लीजिए फटाफट, बिना कोई देरी लगाए। जब हो जाए तो एक बार डन बोलेंगे मुझे।
ठीक है, हो जाए तो डन बोलिए। अच्छा, ठीक, ठीक है नाफिस, नफीस, सॉरी। देखो भाई, अब आती है बारी ग्रुप नंबर 2 की। तो ऐसे करके बारी बारी हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। फिर एक बार में मैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल भी आपको दिखाऊंगा। अभी बारी बारी हम हर ग्रुप को पढ़ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, देखिए इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 के हैं, इनको कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। यानी कि क्षारकीय भूधातीय, क्षारकीय भू धातुएं। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद करने का तरीका, बी मतलब बेटा, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। हो गया याद? हो गया कि नहीं हो गया? बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, रेडॉन, ठीक है। क्षारकीय मृदा धातु, अच्छा भू धातु गलत नहीं है। भू धातु, अर्थ मेटल्स। मृदा तो मिट्टी हो गई ना, जहां तक मुझे लगता है। चलो, ये उतारा भाई, क्लियर हुआ। ठीक, तो ये था ग्रुप नंबर 2। अब जरा पढ़ो आगे, अगला जो ग्रुप है, अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर, इसको 13 भी बोलते हैं ग्रुप नंबर, और 3 भी बोलते हैं, ठीक, समझिएगा। देखिए इसमें है बी एल, ठीक है, ये गैलियम, इंडियम, और आपका टेन, ठीक है। हाँ एक मिनट भाई, मैं आपको एक बार है ना चार्ट भी दिखा देता हूँ, पीरियोडिक टेबल का चार्ट भी दिखा देता हूँ, तो आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, दिमाग में कंफ्यूजन ना बने इसके लिए। ठीक है, तो कोने में रख देते हैं अलग से। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो ये हाइड्रोजन है, एलिना के 3 बच्चे, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। अब ये देखो दूसरे वाला जो है, दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो ये देखिए भाई, दूसरे वाला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन, ठीक है। जिसको मैंने बताया कि बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए, ठीक। अब उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो ये वाला है, ये 13 ग्रुप, जिसको हम थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। लिखा है ना थर्ड ए नीचे लिखा है, थर्ड ए नीचे लिखा है, ये थर्ड ए नीचे लिखा है। तो ये हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं बाल
गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ऐसे करके याद कर लेंगे हम। बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? ये 13 ग्रुप है, जिसको थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। फिर देखो, फिर अगला कौन सा आता है? अगला आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक, आ जाओ। तो ये कौन सा ग्रुप है भाई? ये सर 14वां ग्रुप है, जिसको हम ग्रुप 4 भी बोलते हैं। ठीक है, साथ के साथ देखते चलो और समझते चलो, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही ना बने। ठीक है जी, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहला कौन सा है भाई? पहला है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड। ठीक है जी। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है काश सितारे जमीन से पास होते। ठीक है, काश सितारे जमीन से पास होते। क्लियर? तो ये है भाई ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ। इनका खास नाम भी दिया गया है, और वो खास नाम क्या है? निकोजन। पी साइलेंट रहता है, निकोजन्स। ठीक है, अच्छा सॉरी, निकोजन्स भाई अगले ग्रुप का नाम है, मतलब जो ग्रुप 15 में आते हैं ना, उनके नाम। तो ग्रुप 15 लिखो, ग्रुप 15, या इसको भी बोल सकते हैं ग्रुप 5। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं निकोजन्स। उतारते चलो और पढ़ते चलो, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी समस्या नहीं होगी कि मैं रोक के आपको बताऊं, इतना तो उतार लोगे आप। तो देखो भाई, कौन सा है 15वें में या 5th ए में? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ है। ठीक, अब इनके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? नाना पाटेकर। ठीक है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। है ना मस्त? तुरंत याद हो जाएगा। कार्बन फैमिली, बिल्कुल, कार्बन फैमिली भी कह सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहां तक समझ में आ गया भाई? किसी को कोई तकलीफ है? मेरे ख्याल से सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई समझने वाली चीज है ही नहीं वैसे इसमें। ठीक है, चलो अगले वाले ग्रुप पे आ जाते हैं। अगले वाला ग्रुप देखना जरा, ग्रुप नंबर 16, जिसको 6A भी बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टिल्यूरियम हो गया, और नीचे पोलोनियम हो गया। बात समझ में आई? इसको लिख लेते हैं। ग्रुप 16 और 6 बुलाते हैं इसको। दूसरा क्या नाम है एलिमेंट्स का? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है जी। अब देखो कैसे याद करना है। ये है उससे टोपो, टेपो। उ मतलब ऑक्सीजन, का मतलब सल्फर, उस से टे पो, उससे टेपो, टेपो मतलब कॉपी करो। समझ में है? तो ये ग्रुप 16 है, जिसको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 17, जिसको 7 भी बोलेंगे। हाँ, उससे तो पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे याद रख सकते हैं।
तो ये होते हैं ग्रुप नंबर 17, इनको कहते हैं हम हैलोजेंस। ठीक है, कौन से हैं एक बार देख लीजिए। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो वैसे भी याद रखते हैं, मतलब रह जाते हैं ऐसे ही याद। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें तो कोई खास दिक्कत होती नहीं है मेरे ख्याल से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे याद रहता है। हाँ 17। ठीक है, तो अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है जी, याद कैसे रखना है? फास्ट, क्लेवर, ब्रेव इंडियन। फास्ट, क्लेवर, ब्रेव इंडियन, याद रहेगा। फास्ट, क्लेवर, ब्रेव इंडियन। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लास्ट वाला ग्रुप देख लो एक बार, ग्रुप नंबर 18। अगर हम ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो हीलियम है उसके अंदर, नियॉन है इसके अंदर, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, आ जाओ, ये था ग्रुप 17। अब बात करते हैं ग्रुप 18 की, जिसे हम 8b बोलते हैं। ठीक, एक्चुअली में ये कुछ और नहीं है, ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, याद करने का तरीका, हीना। ठीक है, हीना, हीना, और फिर ये है हीना और, आर्गन के लिए और करीना। हीना और करीना करवाती हैं एक्सरे। ठीक है, बीच में लिख सकते हो, करवाती हैं एक्सरे। हीना और करीना करवाती हैं एक्सरे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हीना और करीना करवाती हैं एक्सरे। 17 ऐसे ही याद रहता है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 17 ऐसे ही याद रहता है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने सारे ग्रुप्स आपको लिखवा दिए हैं मस्त तरीके से, टेक्निक वगैरह भी सब सही है। ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेंगी चीजें। क्यों, क्या बोलते हैं? अब इनको थोड़ा सा ना हम पीरियोडिक टेबल में जाके समझ लेते हैं चीजों को। लास्ट वाला अच्छा है। हाँ, टीना और करीना करवाती हैं एक्सरे। चलो देखो, आ जाओ अब एक बार इस पे दोबारा से पीरियोडिक टेबल पे। ये तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे याद रखना है, इतने एलिमेंट तो आपको याद रखना ही। अब खास बात, अब एक बात नोटिस कर रहे हो, इसको नोटिस करो आप, ए इस पीले वाले पोर्शन को देख रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जिगजैग करके बना हुआ है। इसको मैं दूसरे रंग से दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है, ये जिगजैग पैटर्न में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है? देखो मैं समझाता हूं, सीधी सी बात है कि इसके जो इस तरफ बने हुए हैं ना भाई, इसके जो इस तरफ है, वो सारे के सारे पता हूं क्या है? मेटल है। इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, इस जिगजैग लाइन के उस तरफ जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल हैं, गैर धातु हैं, या कह लो अधातु। बात समझ में आए? तो इसको लिख लो आप मोटे मोटे अक्षरों में, मैं लिखवा देता हूं। ये भैया मेटल्स हैं, इधर की साइड वाले, और इधर की साइड वाले नॉन मेटल्स। ठीक, धातु और अधातु। और ये जो बीच में पीले पीले वाले हैं, ये कौन है? ये कौन है? ये मेटलॉइड है। कौन है? मेटलॉइड। इनको कहते हैं मेटलॉइड।
इनका नाम मैं नीचे लिख देता। हिंदू में बोले तो उपधातु। तो इनकी खास बात बताऊं क्या होती है? वैसे तो मैं बता चुका हूं इनके बारे में पहले। इनकी खास बात ये होती है कि इनमें मेटल का करेक्टर और नॉन मेटल का करेक्टर, दोनों का करेक्टर होता है। मतलब जो मेटल के गुण होते हैं, जो नॉन मेटल के गुण होते हैं, वो दोनों गुण मेटलॉइड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनको और बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है भाई। और इस लाइन को, इस खास लाइन को एक्चुअली में नाम दिया गया है जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन की बात हो ना कि पीरियोडिक टेबल में कहां आती है जिगजैग लाइन, तो ये मेटलॉइड को डिफाइन करती है। समझ गए भाई? क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा इसमें जो मैंने लिखवाई हैं बातें। एक बार मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप देख सकें। क्लियर है सबको? बोलिए, नफीस बताइए बेटा। ठीक। क्लियर है नफीस? आप देख पा रहे हो भाई? जितने भी बच्चे हैं सब एक बार देख लीजिए। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें बताएंगे आपको, खास खास इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सारे फीचर हैं सर जी। हाँ बेटा, इसीलिए आए हैं यहाँ। आप बताए अपना डाउट भी डाल सकते हो, जैसे कल एक बच्चे ने डाला था, अंकित ने, है ना? तो इस तरीके से डाउट भी डाल सकते हो और उस डाउट को मैं सॉल्व भी करवा सकता हूँ। आ जाइए भाई। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ना कुछ बातें जान लीजिए जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि सरसरी निगाह से भाई इस तरीके से याद करना है, ये एलिमेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हिंदी में बोलें तो आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त आवर्त नियम। ठीक है, पहली बात तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए? पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। आप देखना चाहो तो आप देख सकते। बेटा ना, फिर तुम नहीं मानोगे, है ना? सारे फीचर आज ही इस्तेमाल कर लो। अब देखो, सुनो भाई, अगर आप देखें ध्यान से तो सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। 1, ठीक है, वो इधर की तरफ हीलियम है, 2, 1 2, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है।
तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। बोले सर ऐसा क्यों, मन में आई होगी सर उनके, नहीं बेटा, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए पहली बात तो अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, परमाणु संख्या के नाम पे एलिमेंट्स को, तत्वों को अरेंज किया गया है। चलो ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको यह भी पता होनी चाहिए इसके अंदर कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यूं ही नहीं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो दोनों ही डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। मतलब वो फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर की। जैसा जैसा एटॉमिक नंबर होगा वैसा वैसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये चीजें साइंटिस्टों ने देख ली, समझ गए, तो इसीलिए उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये लिखोगे, ये फिजिकल हो या केमिकल हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक, भौतिक या रासायनिक, कैसे भी गुण हो, वो गुण किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या पे डिपेंड करते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे देखिए, दूसरा जो अगला फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए, बनाया किसने, जैसा कि नाफिज ने बताया था, बनाया मेड बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं। ठीक, बात समझ में आई, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो ये अलग अलग एग्जाम में ना अलग अलग चेक करता है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं आपको, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 127 ऑप्शन में मिलता है, कभी कभी 126 मिलता है, कभी कभी 118 मिलता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस वाइज अगर आप देखो तो प्रेफरेंस ये है भाई, ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम प्रेफरेंस यानी कि लीस्ट प्रेफरेंस ऑप्शन की आपको इसको देनी है, एकदम लीस्ट, और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको इसको देनी है। बात समझ में आई। कभी कभी क्या होगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अगर ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन 118 है तो आप उसको टिक करेंगे, एक ऑप्शन 126 है तो आप उसको टिक करेंगे, एक ऑप्शन 127 है तो आप उसको टिक करोगे। बट अगर तीनों ही एक साथ आ जाएं या कोई दो एक साथ आ जाएं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप 127 को दोगे। मतलब अगर तीनों एक साथ हैं तो आप 127 को टिक करोगे। अगर मान लो दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, तो प्रेफरेंस आप 126 वाले को ज्यादा दोगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मैंने बढ़ते हुए प्रेफरेंस में लगा दिया है, जो आपके ऑप्शन में मिले आप उसे टिक कर देना। बात समझ में आई, क्लियर हुई, जल्दी से उतार दो, उतारते ही डन बोलो। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ बातें हैं इसके बारे में, जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं मोटा माटी बनाऊं इसके बारे में, 118 के बाद वाला कहाँ फिक्स किए गए हैं, वही बात है बेटा, बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो कभी बताया जाता है कि 126 हो गए हैं, ठीक है, अब बोलते हैं एक एलिमेंट और जुड़ गया 127 हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है।
जो आपको ऑप्शन मिले आप उसके हिसाब से टिक करेंगे। अब सुनिए भाई, देखिए इसका अगर आपको मोटा माटी दिखाएं तो इसमें 4 ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। ठीक है, अब वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। एनसीईआरटी 118 है तो हम वही लगाएंगे। नहीं बेटा, मैंने प्रेफरेंस बताई ना आपको, वैसे जाइए आप 118, 126, 127 इसी प्रेफरेंस में लगाइए, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसी प्रेफरेंस में लगाइए, जो प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेटा पुरानी लिखी हुई है, नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं पर वो अपडेट नहीं हुई हैं, बात समझ रहे हो। नफीस आपका कैमरा ऑन हो गया बेटा। ये देखिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो आपको इसमें दिखाई देते हैं। कौन से हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें। इन्हें आप डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो, इन्हें आप पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो, और लास्ट में जो बच गए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। बात समझ में क्लियर हो गई। और एक बात और मैं बता देता हूं कि भैया जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब इस तरीके से जो लाइंस बनी हुई, ये किसको डिनोट करती हैं, ये एक्चुअली में पीरियड्स को डिनोट करती हैं, ठीक। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब जो नीचे की तरफ है लाइंस, वो किसको डिनोट करेंगी, वो हमेशा और हमेशा आपके ग्रुप को डिनोट करेंगी, ठीक। ऐसे याद रखेंगे, इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो इसके लिए याद रखोगे एचपी, एचपी गैस करके याद रख सकते हो, है ना, या हिमाचल प्रदेश करके याद रख सकते हो। इसको कह इसको दूसरे वाले को कह दोगे वीजी, वीजी को याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एचपी याद है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ पीरियड्स आएगा, तो दूसरा जो बच गया यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल के साथ ग्रुप्स आएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया भाई सभी बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार इसे और उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, इसी के अंदर 2-4 बातें और बतानी है मुझे। जल्दी जल्दी। अब देखिए भाई, एक बात ये बता देता हूं कि पहले तो कि जो एस ब्लॉक होते हैं और जो पी ब्लॉक होते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ के बोलें, एस और पी ब्लॉक को अगर हम जोड़ के बोलें, तो इनको एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एक बात और, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो डी एलिमेंट्स हैं, उनके जो कुछ बीच के एलिमेंट्स हैं ना, जो बीच के एलिमेंट्स हैं, जिनका समझ लो कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली रहता है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल डिस्कशन करूंगा, तो ऐसे को कहा गया है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, यानी कि संक्रमण धातुएं। बात समझ पा रहे हैं। तो डी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, तो जो उनका डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में कितने ब्लैंक्स होते हैं, 5 होते हैं,
उन पांचों में जब आप भरते हो इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो डी लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो खाली रह जाता है, आधा अधूरा रहता है, मतलब कहने की बात ये। तो ऐसे आधे अधूरे डी ऑर्बिटल्स वाले एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन मेटल्स कहा गया है। देखिए इनको एसपीडीएफ क्यों बोला जाता है? एसपीडीएफ इस वजह से ही बोला जाता है क्योंकि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा वो एस में आएगा, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, जो पी ब्लॉक वाला होगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में, और एफ वाले का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ये क्या लिख रहे हो बेटा, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और मैं बताता हूं, डी वाले डी ऑर्बिटल जिनका खाली रहता है उनको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ये मैंने बताया। एक बात और सुन लीजिए आप, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये एक्चुअली में कहीं और से नहीं आए, ये इसी डी वाले एलिमेंट से ही बाहर निकले, इसीलिए इसको नीचे करके लिख दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इनको, और क्योंकि ये बीच में से निकले हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से निकले हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये डी ब्लॉक में बीच में से ही निकले हैं, कुछ और एलिमेंट्स पाए गए, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल के होने चाहिए थे, पर उनकी जगह पहले से ही बुक्ड हो गई थी बाकी सारे लोगों की, तो उनको रखे कहाँ, इसलिए ऐसे करके अलग से निकाल के नीचे रख दिया। ठीक है, जैसे होता नहीं है यार, हम कोई लाइन लिखते हैं और लाइन में कोई शब्द हमें याद आया कि यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए, तो ऐसे एरो बना के फिर उसका शब्द ऊपर लिख देते हैं, बस वही काम किया गया है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी इसमें एलिमेंट्स निकले, बाद में डिस्कवर हुए, तो उनको अलग से निकाल के नीचे रख दिया गया, ऊपर तो रखा नहीं, नीचे रख दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। इनर ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि आंतरिक संक्रमण धातुएं, समझ रहे हैं? क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट फटाफट। चलो एक काम करते हैं, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना? ठीक रहेगा ना? अभी 8 बजने वाले हैं, तो अगली क्लास के लिए हम शुरू कर देंगे, अगली क्लास मैथ्स की। आज के लिए इतना काफी है। हाँ अभी कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं नफीस, कल मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपका पीरियोडिक टेबल दिखा दिखा के ना सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख के दिखाऊंगा, फिर उसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन। कल इस क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाएगा सुबह 7 बजे, तो सारे बच्चे प्लीज़ 7 बजे ज्वाइन हो जाया करें। जूम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक ही जूम लिंक है हर क्लास का, मेरी हर क्लास का एक ही जूम लिंक है, उस लिंक को आपको टैप करना है, आप ऑटोमेटिकली क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझसे बात करना चाहें ऑडियो पे बात कर सकते हैं, चैट सेक्शन में चैट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई डाउट है आप डाउट को पोस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए क्लासेस जूम पे ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस जूम पे होती है, वीडियो तो आप रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।